गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। तो आइए आज के डेली करंट अफेयर देखते हैं, यानी 24-25 फेब 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने सारे के सारे कवर अप करने वाला है बहुत ही कम समय में, जैसे हर दिन हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। सिक्स्थ नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन व्हिच प्लेस। असल में मुझे ये बात पता ना, जो राफ्टिंग चैंपियनशिप है ना, ये है क्या असल में? ये एक बोट रेसिंग है, यानी बोट रोइंग है। क्लियर? तो राफ्टिंग चैंपियनशिप ये अभी के टाइम में कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, जम्मू कश्मीर के। क्लियर? जम्मू कश्मीर की भी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो वो है दादो डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर इतनी सी बात? एंड ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान में रखना, कौन सी रिवर के ऊपर में हो रहा है? वो है चेनाब रिवर। मुझे ये बात बता सकते हो, जो चेनाब रिवर है ना, इससे एंशियंट नेम में क्या कहा जाता था? अस्के नहीं कहा जाता था, रबी को पुरुष से नहीं कहा जाता था, है ना? चेनाब रहे, रबी रहे, व्यास रहे, है ना? खैर, एंड ये हो रहा है जो कि 19 से 19 टू 22 फेब तक हो रहा था राफ्टिंग चैंपियनशिप। क्लियर? देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। 19 टू 22 फरवरी 2026, जो कि विदर्भ जो कि दादो जम्मू कश्मीर में हो रहा था। क्लियर? इन ए रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ द इंड्योरेंस टीम वर्क एंड देन द रिवराइन जो कि स्किल, बीएसएफ टीम जो कि डिलीवर एंड आउटस्टैंडिंग जो कि परफॉर्मेंस। एंड यहाँ जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो देखिए ये वो है बीएसएफ, यानी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहे। और द सिक्स्थ नेशनल जो कि चेन्नब जो कि राफ्टिंग जो कि चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाय द जम्मू कश्मीर जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑन द माइटी चेनाब रिवर के ऊपर में ये हो रहा था। क्लियर इतनी सी बात? नेक्स्ट नंबर 2, द क्या रहा है? स्टेट ईट खेरी फेस्टिवल ऑब्जर्व करी जाती है कौन से स्टेट में? ईट खेरी फेस्टिवल कह लो, ईट खोरी फेस्टिवल भी कह लो, एक ही बात है। ये कहाँ ऑब्जर्व करी गई है अभी के टाइम में? ये 2026 की हमने बात कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्व करी गई है झारखंड में। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, झारखंड। देखते हैं क्या है ईट खोरी फेस्टिवल, जो कि द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आर द हिस्टोरिक ईट खोरी। देख सकते हो ईट खोरी साइड में हो रहा है, एंड विच इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस जो कि सिग्निफिकेंस टू हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू एंड बुद्धिस्ट जैन ट्रेडिशन फेस्टिवल है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट सर्व आज द सिंबलिक ऑफ द रिलीजियस जो कि हार्मोनी एंड हैज बीन द ऑर्गेनाइज आज द मेजर कल्चरल इवेंट इन दिस स्टेट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, ईट खोरी फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड, वही ध्यान में रखना। एंड झारखंड की कैपिटल तो रांची हो गया, है ना? एंड सीएम कौन रहे? हेमंत विश्व शर्मा या फिर हेमंत सोरेन, कौन रहे बताना? हेमंत सोरेन रहे ना। एंड हेमंत सोरेन रहे गवर्नर, तो गैंगवार रहे ना, जो कौन रहे, कौन गैंगवार बताना? वर्ल्ड फांगोलिन डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट? ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट में वर्ल्ड फांगोलिन डे ऑब्जर्व करी जाती है? फांगोलिन मतलब जो वज्रकप्त कहा जाता है, जो काफ़ी उपयोग रहे, मतलब जो क्या रहे, जो बुलेट प्रूफ जो जैकेट रहे ना, इससे बनाने में जो उपयोग होती है, यानी वज्रकप्ता, वो जो फांगोलिन वही है। इसके एक डेर है, इसके रख रखाव यानी इसके विलुप्त होने से रोका जा सके, तो ये कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है? 21 फेब को। ऑप्शन बी तो राइट आंसर, 21 फेब। क्लियर? असल में ये ऑब्जर्व 2026 में जो कि 26 में 21 फेब को ऑब्जर्व करी गई है। मतलब ये फेब मंथ की जो तीसरे सैटरडे रहे ना, तीसरे सैटरडे को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड अभी के टाइम में वो 21 फेब रहे, है ना? थीम भी रहे, वो है फांगोलिन जो कि गाइडेंस इन एक्शन, एक थीम रहे। देखते हैं डिटेल में। वर्ल्ड फांगोलिन डे ऑब्जर्व करी जाती है एनुअली ऑन द थर्ड सैटरडे ऑफ द फरवरी टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द दिस जो कि यूनिक जो कि हेविली जो कि ट्रैफिकिंग
मतलब इसकी जो ट्रैफिकिंग हो रहा है यानी जो हनन हो रहा है एंड एंडेंजर्ड जो मामल्स रहे। सिग्निफिकेंस क्या है, इट जो कि हाईलाइट्स दो जो कि थ्रेट्स टू द पांगोलिन फ्रॉम द इलीगल जो कि पाउचिंग मतलब जो इसके हत्या हो रहा है यानी जो शिकार हो रहा है अवैध जो मतलब शिकार हो रहा है इससे रोकना। द डिमांड फॉर दिस जो कि स्केल एंड मीट, ध्यान में रखिएगा। तो इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है अभी के टाइम में। फास्ट जो कि ये ऑब्जर्व करवाया गया था सेलिब्रेटेड इन 2012। देखते हैं नंबर 4, where will offshore wind will developed under India and UK विजन 2035 है क्या असल में 2035 तक इंडिया जो कि यूके सहायता से एक बनाने वाला है ऑफशोर विंड एनर्जी। ध्यान में रखना है इस बात, ऑफशोर विंड एनर्जी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ऑफशोर विंड, क्लियर, ऑफशोर विंड मतलब विंड एनर्जी जो कि डेवलप किया जा रहा है। मतलब मान लो ये समुंदर है, समुंदर के ऊपर में जो कि इससे जो पवन चक्किया रहा है ना, यानी जो पवन चक्किया रहा है इससे बनाकर एनर्जी जो कि निकलने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, तो इससे जो कि एनर्जी निकलने वाला है ये है पवन चक्किया। तो मतलब समुंदर के ऊपर में, क्लियर, समुंदर के ऊपर में ये निकला जा सके। तब वही है, ये अभी के टाइम में जो डेवलप किया जा रहा है ऑफशोर जो कि विंड डेवलप अंडर इंडिया यूके विजन 2035। कौन सी प्लेस में, एट व्हिच प्लेस, ध्यान में रखिए, वेयर विल, कौन सी प्लेस में ये हो रहा है, ये हो रहा है जो कि गुजरात एंड तमिलनाडु दोनों में हो रहा है, यानी दोनों की जो, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो समुद्र जो तटीय इलाका रहा है वहाँ हो रहा है, ध्यान में रखिए, समुंदर के ऊपर में। ध्यान में रखना है इतनी बात। इसके लिए जो कास्ट लगी है वो है 7,453 करोड़ रुपीज़ की, 7,453 करोड़ की। क्लियर, बात कर रहे हैं यूके के बारे में। यूके के बारे में बात मुझे पता ना। करेंसी तो कैपिटल तो सभी को पता है, कैपिटल है लंदन। करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि पाउंड स्टर्लिंग रहे। पीएम है कीर में स्टारमर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख सकते हो जैसे समुंदर के ऊपर में जो पवन चक्की आ रहा है ये जैसे बनाया गया है, ठीक उसी तरह ये मतलब डेवलप करना उद्देश्य है। क्लियर, पोटेंशियल इन इंडिया आज फॉर द नेशनल जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ विंड एनर्जी जो चेन्नई में रहे, इंडिया पोजेसेस एंड एस्टिमेटेड जो कि ऑफशोर विंड पोटेंशियल एंड देन अप्रोक्सीमेटली 70 जो कि गीगावाट की प्राइमरीली जो कि अलोंग विद द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु। क्लियर, वो डेवलप किया जाएगा जो कि यूके के सहायता से। नंबर 5, विच कंट्री टॉप इन द मेडल टेबल एट द 2026 विंटर ओलंपिक्स। कौन सी कंट्री टॉप पर रहे विंटर ओलंपिक 2026 में, कौन सी कंट्री टॉप पर रहा है, नॉर्वे टॉप पर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नॉर्वे। ये हो रहा था 6 to 22 फेब में हो रहा था, अब इंडिया में ख़त्म हो चुकी है। तो टॉप पर कौन रहे, नॉर्वे रहे। कितने मेडल के साथ, 41 मेडल के साथ। क्लियर, एंड मुझे देखिए इंडिया कितने के मेडल के रहे, इंडिया के पास बिल्कुल भी मेडल नहीं है, इंडिया के पास 0 मेडल है, ये बात ध्यान में रखना। और फिर बात कर रहे हैं इंडिया से क्या कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, यानी 2 या फिर 3 प्लेयर जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे वो जीत नहीं पाए, ध्यान में रखना। विंटर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ। कहाँ हो रहा था ये बात जानते हो ना, वो इटली की जो मेलिना कोटिना में हो रहा था, है ना, इटली की। ये तो एटलीस्ट पता ही होगा, हज़ारों बार हमने डिस्कस कर चुके हैं। इटली की जो मिलानो कोटिना में हो रहा था, है ना। एंड फिर बात करें कौन सी एडिशन हो रहा था, 25th एडिशन। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। देख सकते हो नॉर्वे टॉप पर रहे, इसके बाद यूएस रहे 18 गोल्ड 12 सिल्वर एंड 11 ब्रोंज के साथ, टोटल 41। यूएस 12 गोल्ड 12 सिल्वर एंड 9 ब्रोंज के साथ 33। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट देखते हैं टॉप पर कौन रहे एंड इंडिया के रैंक वो ध्यान में रखना। इंडिया तो बिल्कुल 0 रैंक रहा है, यानी बिल्कुल मेडल नहीं है। तो यूनसुक युल is the former president of which country has been sentenced to life imprisonment। इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की जो कि सज़ा सुनाया गया है, वो कौन सी कंट्री के रहे, ध्यान में रखिएगा। वो साउथ कोरिया के रहे, यानी फॉर्मर जो कि
प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ध्यान में रखना। एंड है क्या असल में, क्यों जो कि उम्र कैद की जो कि सज़ा सुनाया गया है, इन्होंने एक जो कि मार्शल लॉ लगाया था, मतलब गैर कानूनी से, मतलब अनएथिकली जो कि इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था जो कि साउथ कोरिया में, क्लियर, जब इन्होंने प्रेसिडेंट थे जब, क्लियर। तो इसीलिए इनके अगेंस्ट में अभी के टाइम में जो कि कार्रवाई करवाया गया एंड इन्हें मतलब जो लगाया था जो मार्शल लॉ, ये एग्नेस्ट जो अपोजिशन रहे ना, इनके एग्नेस्ट में लगाया था, ध्यान में रखिएगा। तब बात करें साउथ कोरिया की, कैपिटल तो सियोल हो गया, है ना, सियोल हो गया। करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि साउथ कोरियन वोन, साउथ कोरियन वोन। प्रेसिडेंट ली जेम्यूंग, है ना। एंड साउथ कोरिया, मुझे बता सकते हो साउथ कोरिया एंड जो नॉर्थ कोरिया को डिवाइडेड कर रहा है कौन सी लाइन रहे, एक बात बताना, वो है 38 डिग्री वाला लाइन। क्या देखते हैं नेक्स्ट में, यून्स जो कि ट्रायल एंड चांसेस जो कि जो कि इंसरेक्शन विगन ऑन 14 अप्रैल, ही विल अटेंड द 5th जो कि हायरिंग एंड देन द ट्रायल 26 में। बस ये बात छोड़िए, ये ध्यान में रखना है, इन्हें जो कि उम्र कैद की सज़ा सुनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 2024 में जो कि इनके एग्नेस्ट में जो कि केस लगाया गया था। तो क्या रहा है नेक्स्ट में, व्हिच स्टेट डिक्लेयर इटसेल्फ एज द नक्सल फ्री स्टेट इन द फरवरी 2026। फरवरी 2026 में कौन सी स्टेट डिक्लेयर करी है खुद को नक्सल फ्री स्टेट के रूप में, ये है बिहार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिहार ने घोषणा करी है खुद को नक्सल फ्री के रूप में, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें बिहार की कैपिटल तो पटना, सीएम है नीतीश कुमार, 10वीं नंबर की रहे, है ना। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। तो असल में है क्या, जो कि सुरेश कुडा नाम करके एक नक्सल था, इन्होंने अभी के टाइम में सरेंडर करी है बिहार में, ध्यान में, सुरेश कुडा नाम याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखते, सुरेश कुडा नाम करके नाम रहे, वो अभी के टाइम में जो कि सरेंडर करी है, तो इसी के लिए ये नक्सल फ्री के रूप में घोषणा करी गई है। फिर बात करें बिहार के डे कौन से रहे, बिहार डे ऑब्जर्व करी जाती है 22 मार्च को, है ना, जो वाटर डे रहे। एंड इससे पहले कर्नाटक एंड जो मध्य प्रदेश रहे ना, वो भी नक्सल फ्री के रूप में घोषणा कर चुकी है खुद को। बिहार डिक्लेयर करिए नक्सल फ्री आफ्टर द सरेंडर ऑफ द लास्ट आर्म जो कि मोएश जो कि मुंगेर रहे, ध्यान में रखिएगा, वो मतलब सरेंडर करने के बाद सुरेश कुडा, देख सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द से हु रीइमेजिन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगासी ऑफ श्री नारायण गुरु। ये जो बुक रहे इसके ऑथर कौन है, बुक का नाम क्या है, री इमेजिन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगासी श्री नारायण गुरु। ये बुक का ऑथर है शशि थरूर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शशि थरूर। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, ये अभी के टाइम में ये बुक लॉन्च करवाया गया है एंड ध्यान में रखिएगा। तो ये बुक किसने लॉन्च करी है, जो वाइस प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट जो सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने ये लॉन्च करी है, क्लियर। एंड सीपी राधाकृष्णन की फुल नाम क्या है, जो चिन्नास्वामी पुन्नुस्वामी रामकृष्णन, है ना, राधाकृष्णन, है ना। तो शशि थरूर बुक का ऑथर, ध्यान में रखिएगा। द ऑथर ऑफ द बुक द सेज हु रीइमेजिन हिंदुइज्म द लाइफ लेसन एंड लेगासी श्री नारायण गुरु, इनके ऊपर में एक बुक है, इस डॉक्टर जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। नोटेड जो कि ऑथर एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबर है एंड द बुक वाज एक्सप्लोर करी गई है द लाइफ एंड देन द टेक्निक्स रहे ऑफ द 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर वाज रिलीज इन फरवरी 2026, क्लियर। इसका ऑथर है शशि थरूर, नाम याद रखना। आगे देखते हैं, देख सकते हो ये जो बुक रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, इन विच प्लेटफॉर्म वॉइस एरा लॉन्च। वॉइस एरा है क्या असल में, पहले ये ध्यान में रखना, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इससे एक सर्च इंजन है, क्लियर। सर्च इंजन मतलब सर्चिंग सिस्टम है, क्लियर। जैसे गूगल हो गया और भी काफ़ी सारे रहे, जैसे वॉइस में जो कि सर्च करते रहे तो ना वही, ये कि सर्च जो कि सिस्टम है
किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया? भासनी के द्वारा। ऑप्शन सी इज तो राइट एंड भासनी है क्या? पहले इसे देखते हैं डिटेल में, समझते हैं। पर्पज क्या है? इट इज एन ओपन जो कि सोर्सेस एंड टू एंड जो कि वॉइस AI स्टैक डिजाइन टू एक्ट एज द डिजिटल एरा एंड टर्म फॉर इंडियन जो कि एनेबल वॉइस बेस्ड access to government service in multiple Indian language and 700 प्लस जो कि डायलेक्ट्स रहे। तो ध्यान में रखिएगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ द डेवलप्ड ऑन द भासनी प्लेटफॉर्म पर ये डेवलप करी गई है। मार्केटिंग मेकिंग इट जो कि प्लेजेबल एंड इन द इंटरप्रेबल विद द एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट सिस्टम एंड द व्हाट्सअप बोट एंड बस ध्यान में रखिएगा ये कि सर्चिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। India has signed an agreement for the डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए कौन सी कंट्री के साथ इंडिया समझौता करिए अभी के टाइम में साइन करिए? वो केन्या के साथ। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, केन्या। डिजिलॉकर तो सभी को पता है। डिजिलॉकर मतलब ये एक गवर्नमेंट की तरफ से जो कि एक आप है जिसमें जो कि सिक्योर तरीके से आपकी जो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट वो रख सकते हो, है ना, वो जो रहे। तो ये केन्या के साथ समझौता साइन करिए। केन्या जो कि अफ्रीकन कंट्री है ना। एंड बात करें कौन से प्लेस में ये लॉन्च करी गई? 8 AI इम्पैक्ट समिट जो न्यू दिल्ली में हो रहा था वहाँ ये लॉन्च करी है। AI इम्पैक्ट समिट जो न्यू दिल्ली में हो रहा था सभी को पता है। एंड ध्यान में रखिएगा बात करें जो कि कैपिटल के बारे में किसकी? केन्या की, वो है नायरोबी, यानी नायरोबी केन्या कहते हो ना, नायरोबी हो गया। करेंसी क्या है? करेंसी है जो कि केन्यन शिलिंग। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है विलियम रूटे। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में। इंडिया एंड केन्या टुडे साइन एन एग्रीमेंट जो कि द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एंड एग्रीमेंट फॉर द डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से ये जो कि वहाँ शुरुआत करी गई है। बस ध्यान में रखिएगा AI इम्पैक्ट समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ रहा था वहाँ लॉन्च करी गई है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 11। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? मेरी रसोई स्कीम ये लॉन्च करवाई गई कौन सी स्टेट के द्वारा? मेरी रसोई है क्या असल में? पहले ये ध्यान में रखना। मेरी रसोई मतलब जो गवर्नमेंट है असल में ये पंजाब ने लॉन्च करी है। पंजाब जो गवर्नमेंट रहे जो यानी जो CM रहे भगवंत सिंह मान रहे ना, भगवंत मान रहे जो आम आदमी पार्टी से रहे, है ना। एक ही तो गवर्नर रहे जो कि आम आदमी CM रहे जो कि आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल तो थे, वो तो अभी के टाइम में नहीं रहे मतलब CM नहीं रहे, ध्यान में रखना। एंड मेरी रसोई स्कीम जो रहे लॉन्च करवाई गई कौन सी स्टेट में? पंजाब में। है क्या असल में जो पंजाब की काफ़ी सारी जो कि पीपुल रहे इन्हें जो कि यानी राशन हो गया यानी जो फूड हो गया इसे प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। क्लियर? मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट जैसे ऐसे तो मतलब जो क्या रहे चावल और जो व्हीट रहे, है ना, वो तो दी जाती थी। इससे अलावा और भी काफ़ी सारे चीज़ें जो कि दाल हो गया यानी चीनी हो गया वो भी दी जाएगी। अभी के टाइम में ये मतलब पंजाब के द्वारा शुरुआत करी जा रहा है। क्लियर? इतनी सी बात। मेरी रसोई नाम करके इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मेरी रसोई ये स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है वो आप तो पंजाब ही टिक करके आने वाले हो, है ना। तो CM तो जो कि कौन रहे? भगवंत मान रहे। एंड कैपिटल तो चंडीगढ़ पंजाब की, है ना। एंड हरियाणा की कैपिटल क्या है? वो भी चंडीगढ़ है। एंड CM तो भगवंत मान एंड गवर्नर जो कि गुलाब चंद कटारिया, है ना। आगे देखते हैं। देख सकते हो पंजाब गवर्नर लॉन्च करिए मेरी रसोई योजना टू स्ट्रेंथन द फूड एंड द न्यूट्रिशन जो कि प्रोवाइड करना अबाउट 40 लाख जो फैमिली रहे इन्हें प्रोवाइड करना। 40 लाख फैमिली एंड विल रिसीव द फ्री जो कि क्वार्टरली राशन एंड देन द किड्स जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल से शुरुआत होने वाले। द स्कीम सप्लीमेंट व्हीट हो गया, व्हीट प्रोवाइडेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि NFSA के तहत ये शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट नंबर 12 द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी हैज लिफ्टेड द बैन ऑन व्हिच कंट्री जो कि मिलाना कोर्टिना 2026 विंटर गेम्स जो मिलाना कोर्टिना जो विंटर गेम्स रहे। तो इससे जो कि कौन सी कंट्री के ऊपर में जो प्रतिबंध लगाया गया था वो हटाया गया। असल में ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो कि ये बैन लगाया था
एंड अभी के टाइम में जो पारा ओलंपिक रहे, इंटरनेशनल पारा ओलंपिक, वो ये बैन को हटाया है। कौन सी कंट्री के ऊपर में लगाया गया था? रशिया एंड बेलारूस के ऊपर में। क्लियर? जो ये बैन लगाया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रहे, वो 2023 से। क्यों लगाया था? वो जो रशिया एंड यूक्रेन के जो वॉर के टाइम पर है ना, वो लगाया था, प्रतिबंधित लगाया गया था। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। 6 रशियन एंड जो 4 जो कि बेलारूसियन जो कि एथलीट विल जो कि कम्पीट अंडर देयर जो कि नेशनल फ्लैग एट दी। बस ध्यान में रखना, अभी के टाइम में ये बैन हटाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13। हु हैज ओन द एशिया कप राइजिंग स्टार टाइटल? किसने एशिया कप राइजिंग स्टार टाइटल किसने ओन करी है? तो ये थोड़ा सा क्या रहा है, मतलब ये किसने ओन करी है एशिया कप? ये इंडिया ओन करी है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, इंडिया ने ओन करी है। एंड बात करें, ये वुमेन की चैम्पियनशिप है। क्लियर? वुमेन की जो कि कप राइजिंग टाइटल है, ध्यान में रखना। तो इंडिया ओन करी है। इंडिया की ये दूसरे टाइटल रहे, दूसरे मतलब पहले भी इंडिया ओन करी थी। यस, पहले भी इंडिया ओन करी थी। एंड ये सेकंड इंडिया के टाइटल रहे, एंड ये भी सेकंड एडिशन भी रहे। सेकंड एडिशन, दोनों एडिशन में भी इंडिया ओन रहे, ध्यान में रखना, ओन करिए। तो ये हो रहा था जो कि 13 to 22 फेब तक हो रहा था। इतनी सी बात ध्यान में रखना। 2026 की बात कर रहा हूँ। कौन सी प्लेस में हो रहा था? एट बैंकॉक थाईलैंड में हो रहा था। एंड इंडिया जो डिफेट करिए, इंडिया बाय डिफेटिंग बांग्लादेश को डिफेट करिए। इंडिया की जो कप्तान था वो कौन था? राधा यादव था, ध्यान में रखिएगा। और क्या बात करें, इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। तो इंडिया जो कि एक क्रिकेट जो कि टीम एंड ओन जो कि वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 टाइटल विद 46 रन। एंड बस ध्यान में रखना, इंडिया ओन करिए एंड बाय डिफेटिंग बांग्लादेश, ये जो टीम रहे इससे जो कि हराया है। नेक्स्ट नंबर 14। हु हैज ओन द लिबरविन जो कि चैंपियनशिप कप 2026? लिबरविन जो कि चैंपियनशिप कप 2026 किसने ओन करी है? पंकज आडवाणी ने, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पंकज आडवाणी ने ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें 2026 की, ये हो रहा था फर्स्ट एडिशन, इसमें भी जो कि पंकज आडवाणी ओन करी है। एंड 8 कौन सी प्लेस में हो रहा था? बेंगलुरु में हो रहा था, ध्यान में रखिए, इंडिया में हो रहा था। एंड ओन करने के बाद ये जो लिबरविन है, ये एक कंपनी है। ओन करने के बाद इसके जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं, मतलब इनके द्वारा ये एक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ओन करिए पंकज आडवाणी, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है इन्हें। क्लियर? इतनी सी बात। और इन्होंने जो डिफेट करी है पंकज आडवाणी ने, वो है कमला यादव या फिर कमला चावला, है ना, कमला चावला को इन्हें डिफेट करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, आगे देखते हैं डिटेल में। बेंगलुरु कर्नाटक जो कि इंडिया February 18 एंड द इंडिया मोस्ट जो कि डेकोरेटेड जो कि क्वेस्ट एंड पंकज आडवाणी ओन करिए। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस? कौन सी प्लेस में रहे एंड ये अभी के टाइम में क्यों न्यूज में रहे? तो ये न्यू दिल्ली में रहे। इसकी जो कि कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि सिचुएटेड इन, ये न्यू दिल्ली में रहे। क्लियर? एंड अभी के टाइम में इसकी जो कि 23rd एडिशन, क्लियर, शेड्यूल ट्राइब की जो कि 23rd एडिशन अभी के टाइम में ऑब्जर्व करी गई है। क्लियर? एंड मतलब ये जो ऑब्जर्व करी गई है 19 फेब 2026 को। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो कि इसके एडिशन रहे, मतलब 23rd एडिशन, वो अभी के टाइम में ऑब्जर्व करी जा रहा है, न्यू दिल्ली में ही हो रहा है। एंड और बात करें क्या, इसके जो शुरुआत रही ना, शुरुआत करवाया गया था 19 फेब 2004 से शुरुआत करवाई गया है, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो ट्राइब रहे, शेड्यूल ट्राइब कौन सी आर्टिकल में रहे जानते हो ना? शेड्यूल ट्राइब 338 है ना, 338 नहीं 338A में रहे। असल में ये जो आर्टिकल है ना, ये जो 338A, इसे इंक्लूड करवाया गया था। मतलब इससे पहले 338 आर्टिकल था जो कि शेड्यूल कास्ट नाम से जाना जाता था, शेड्यूल कास्ट। ये ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। 300 जो कि 338 में था जो कि शेड्यूल कास्ट के बारे में। बट जो कि 89 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिख दे रहा हूँ, 89 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए, जबकि 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 में, जबकि ये जो
338 है ना, 338A, ये शेड्यूल ट्राइब के नाम से एक फिर से जो कि एक आर्टिकल यहाँ जो कि इंक्लूड करी गई, मतलब आर्टिकल तो इंक्लूड करी गई, नेशनल कमीशन की स्थापना करी गई 338A के तहत। तब से ये शेड्यूल ट्राइब हो गया। बट इससे पहले 338A में, सॉरी 38 में जो कि शेड्यूल कास्ट में दोनों के दोनों आते थे, बट इससे अलग करवाया गया ट्राइब, जो ट्राइब है इससे अलग फिर से जो कि और एक भी अलग करी गई है, वो है जो कि नेशनल कमीशन फॉर जो बैकवर्ड क्लास से है ना, वो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 338B को इंक्लूड करी गई है। ध्यान में रखिएगा, और भी काफ़ी बातें रहे, खैर वो रहने देते। तो देखते हैं डिटेल में, देख सकते हो ये न्यू दिल्ली में रहे। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे 2024 में स्थापना रहे एंड क्वेश्चन रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।